नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप गौड़ आज आपसे ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहूँगा जिसने कोविड-19 यानी कोरोना वायरल डिसीज़ के बाद हम लोगों को सबसे ज़्यादा डराया हुआ है। वह है म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। दोस्तों, ब्लैक फंगस यह फंगस नॉर्मली हमारे चारों तरफ मौजूद रहती है। जैसे पुरानी ब्रेड, आप देखते हैं ब्रेड पुरानी ज़्यादा हो जाती है, उसके अंदर ब्लैक कलर जो आपको नज़र आता है बीच में, वो ब्लैक फंगस ही होती है। फ्रिज के गेट की रबड़ के अंदर भी आपको कभी कभी कालापन नज़र आएगा, वो भी ब्लैक फंगस है। इसके अलावा ब्लैक फंगस हमें अपने वातावरण में चारों तरफ मिलती है, मिट्टी में मिलती है, जो सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर मिलती है। पुरानी लकड़ी जो बरसात में पड़ी रहती है बाहर, उसके अंदर आपको जो कालापन नज़र आता है वो भी ब्लैक फंगस है। बहुत पुरानी बिल्डिंग जिनमें सीलन वाली दीवारें होती हैं उन पर आपको ब्लैक फंगस मिलेगी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। फंगस जो होती है नॉर्मली 3 टाइप की होती है: मशरूम, मोल्ड और ईस्ट। इसके अंदर जो ब्लैक फंगस है वो मोल्ड उसमें आती है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा जो पॉइजनस फंगस है वो मशरूम है, उसका नाम है एमेनिटा फेलोइडिस। तो दोस्तों, कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल के अंदर बहुत से पेशेंट ऐसे हैं, कुछ स्टेट में जैसे गुजरात, नॉर्दर्न एरिया में भी कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं जिनको ब्लैक फंगस की शिकायत देखने को मिल रही है। जो सस्पेक्टेड रीज़न हैं, जो हो सकते हैं कारण ब्लैक फंगस के, मेन सबसे पहले स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा उपयोग होना, ख़ास तौर से जो डायबिटिक पेशेंट है। कोविड-19 जिनको हुआ है उन पेशेंट में ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ होने पर इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है उनकी, और जैसे ही इम्यूनिटी सप्रेस होती है और उस पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो उसको फंगल इन्फेक्शन यानी ब्लैक फंगस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी तक 2 या 3 पेशेंट ऐसे भी आए हैं कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है लेकिन उनको भी ब्लैक फंगस मिली है। उसका कारण बहुत ज़्यादा आईसीयू में पेशेंट का रहना। पेशेंट अगर ज़्यादा आईसीयू में बहुत काफ़ी टाइम तक रह पाया तो उसमें भी चांसेस हो जाते हैं। उसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर से जो ऑक्सीजन आती है वो पहले एक बोतल में आती है, उसमें बोतल के अंदर थोड़ा पानी भरा रहता है, उससे होकर के वापस फिर ऑक्सीजन पानी से होकर निकलती है और तब मास्क में आपके ऑक्सीजन जाती है। अगर कुछ परसेंटेज हो सकता है चांसेस कि अगर बोतल के अंदर पानी की क्वालिटी अगर बढ़िया नहीं हुई, किसी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ, तो उससे भी 1-2%, 5% जो भी हो सकता है, उससे भी ब्लैक फंगस के चांसेस हो सकते हैं। ऑक्सीजन मास्क यदि प्रॉपर सैनिटाइज ना किया गया हो हॉस्पिटल के अंदर या घर में आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी संभावना रहती है। ह्यूमिडिटी नॉर्मली अगर वहाँ मौजूद है और नाक पर आपने ऑक्सीजन मास्क लगाया, किसी वजह से उसके अंदर ब्लैक फंगस डेवलप हो गई, तो वो भी थ्रू नॉस्ट्रल आपके शरीर में जा सकती है। कुछ केसों में हमें देखने को मिलता है नॉर्मली जो पब्लिक है जो मास्क पहनती है वो एक ही मास्क को 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन एक ही मास्क को पहने रखते हैं, जबकि मास्क 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। नॉर्मली सर्जिकल मास्क या कोई भी हम कपड़े का लेते हैं उसको धो लेना चाहिए। सर्जिकल मास्क तो धोना संभव नहीं है, कपड़े का मास्क तो आप रोज़ भी धो सकते हैं, क्योंकि पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती नए मास्क को कि एक दिन में 3-3, 4-4 बार वो नया मास्क पहने। तो पब्लिक की मजबूरी है कि मास्क चेंज नहीं कर पाते। मास्क में जैसे ही पसीना आता है और हम उसको उतार के रख देते हैं, उसका फिर दोबारा पहन लेते हैं। ऐसा क्रम करने से इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है और उसके अंदर फंगस डेवलप हो जाती है। ये भी एक कारण हो सकता है
जो आप अपने दिमाग में ला सकते हैं। ब्लैक फंगस कोई नई डिसीज़ नहीं है, बस ये इस वक्त उसको डेवलप होने के लिए प्रॉपर माहौल मिल गया है। बॉडी में फंगस डेवलप होने के लिए जो माहौल चाहिए उसके लिए ह्यूमिडिटी सबसे आगे है, और बॉडी की इम्यूनिटी इस टाइम ड्यू टू स्टेरॉइड या बहुत से कारण हैं इम्यूनिटी सप्रेस है, इम्यूनिटी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ब्लैक फंगस करीब करीब 1000 मिलियन साल पहले फॉसिल्स के अंदर देखा गया है कि इतने साल, तो ये आज की नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस कोई नया नाम है। ये थ्रू एयर नहीं होती किसी को भी। ऐसा नहीं कि एक आदमी को ब्लैक फंगस होगी तो हवा से उड़ के दूसरे पहुंच जाएगी। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र इस टाइप से नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको डायबिटीज़ को हर हालत में आपको कंट्रोल रखना है। डायबिटीज़ बढ़ने से ना केवल ब्लैक फंगस का डर है, बल्कि डायबिटीज़ पेशेंट की आँखों में डायबिटिक रेटिनोमायोपैथी नाम की बीमारी हो जाती है। किडनी में प्रॉब्लम, स्किन, हार्ट, इन सब पर बुरा असर डालती है। तो इन अंगों की अगर आपको सुरक्षा करनी है, केवल ब्लैक फंगस नहीं, इन अंगों की भी आपको सुरक्षा करनी है, तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ब्लैक फंगस की वजह से नाक, आपके जबड़े, दांत, आपकी आँखें, ये सब इफेक्टेड हो रही हैं। जिनको भी इफेक्ट हो रहा है ब्लैक फंगस का, ये सब अंग आपके चपेटे में आ जाते हैं। और इसका समाधान फिर ये कि वो अंग निकालना ही पड़ता है। आँख में अगर हो गया तो वो आँख निकालनी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे मेन इम्पोर्टेंट, आपको डायबिटीज़ को अपने को कंट्रोल करना है। अब इन अंगों पर कैसे डायबिटीज़ अपना दुष्प्रभाव डालती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।